हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक। आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार एजुकेशन हब पर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं सभी एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने घरों में होंगे और पढ़ रहे होंगे। आ जाइए फटाफट सभी एक साथ कनेक्ट हो जाइए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और जल्दी से पेपर पेन हाथ में ले लीजिए और करते हैं आज के अपने बुद्धि के बारे में अध्ययन। कल हमने बुद्धि लब्धि के बारे में कुछ बातें की थी। बुद्धि लब्धि से रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे। उस क्वेश्चंस का आंसर केवल और केवल एक या दो स्टूडेंट्स ने कमेंट सेक्शन में दिया था। कमेंट्स तो बहुत सारे थे बट उस क्वेश्चन का आंसर केवल एक या दो स्टूडेंट ने दिया था। उनके इसका मतलब है कि उनके अलावा और कोई भी उन क्वेश्चन को करने में इंटरेस्टेड नहीं था। चलिए कोई दिक्कत नहीं, आपकी मर्जी, हमारा फ़र्ज़ था क्वेश्चन देने का। बुद्धि लब्धि आपका टॉपिक हो चुका था। अब आज बात करते हैं अपन टर्मेन के बारे में। किसके? टर्मेन के बारे में। टर्मेन की बुद्धि लब्धि की सारणी के बारे में बात करेंगे। टर्मेन कौन? टर्मेन जिसने बुद्धि लब्धि का सूत्र दिया था। स्टर्न ने सबसे पहले दिया और टर्मेन ने उसमें चेंज किया था, मेंटल एज अपॉन करंट एज इंटू 100। ये बात किसने की थी? टर्मेन ने की थी। किसने की थी? टर्मेन ने की थी। करते हैं शुरू, फटाफट आ जाइए, करते हैं शुरू। देखिए, टर्मेन की बुद्धि लब्धि सारणी के बारे में हम बात करते हैं। तो टर्मेन ने बुद्धि लब्धि सारणी दी थी ना, तो उस टर्मेन की बुद्धि लब्धि की सारणी से पहले कुछ उसमें ये थे कि जो उसकी सारणी जो थी ना टर्मेन की, उस टर्मेन की सारणी में उसने कुछ स्टैंडर्ड डाटा दिए थे कि किसी व्यक्ति की बुद्धि लब्धि जो होती है ना, वो कैसे कैसे होती है, कहाँ से कहाँ तक चलती है, उसके बारे में टर्मेन ने पूरी बात की थी। ठीक है, कि किसी इंसान की बुद्धि इतनी है तो कितना होगा, उसकी बुद्धि कितने से कम होगी तो वो मूर्ख होगा, कब महामूर्ख होगा, कब जड़ बुद्धि होगा, कब सामान्य बुद्धि, कब प्रतिभाशाली, कब प्रखर बुद्धि। इन सब के बारे में किसने बात की? टर्मेन ने बात की। सारणी आपको बनानी कैसे? सबसे पहले मैं सारणी बनाने की बात करता हूँ। आप एक पूरा पेज आपको लेना है, ठीक है, पूरा पेज बिल्कुल टॉप टू बॉटम पूरा खाली होना चाहिए। उसमें जो मैं लिख रहा हूँ, मैं यहाँ से लिखना शुरू करूँगा। ध्यान देना, मैं यहाँ से लिखना शुरू करूँगा क्योंकि मैं नीचे से ऊपर नहीं चल सकता, क्योंकि मेरे पास अलग अलग पेज चेंज करने पड़ेंगे, एक पेज में इतना नहीं आएगा। तो मैं यहाँ से यहाँ तक लिखना शुरू करूँगा ना, मैं ऊपर से नीचे चलूँगा, आपको चलना है नीचे से ऊपर। यानी मैं यहाँ पे पहली लाइन इस पेज में यहाँ लिखूँगा ना, वो आपको पहली लाइन अपने पेज के सबसे नीचे वाले हिस्से में लिखनी है। ठीक है, फिर उससे ऊपर, फिर उससे ऊपर, फिर उससे ऊपर, फिर उससे ऊपर, ऐसे चलना है पूरे पेज में। ओके, तो लगाइए हेडिंग टर्मेन की बुद्धि लब्धि की सारणी और शुरुआत करते हैं हम फटाफट से इस टर्मेन की बुद्धि लब्धि के सारणी के बारे में। चलिए, टर्मेन ने क्या दिया था? टर्मेन ने शुरुआत की, सबसे पहले बात की इसने 25 से कम बुद्धि लब्धि। कितने से कम? 25 से कम। टर्मेन ने 25 से कम बुद्धि लब्धि वाले इंसान को या बालक को क्या नाम दिया? इसने कहा कि ये महामूर्ख है। क्या है? महामूर्ख बोल दो, या बोल दो आप जड़ बुद्धि, या महामूर्ख बोल दो, या जड़ बुद्धि बोल दो, या हीन बुद्धि बोल दो। ये बात किसने की थी? टर्मेन ने। यानी कि जिसकी बुद्धि लब्धि 25 से कम होती है वो इंसान क्या होता है? वो इंसान महामूर्ख होता है, जड़ बुद्धि होता है, हीन बुद्धि होता है। यानी जिसकी भी बुद्धि लब्धि 25 से कम होती है वो क्या होता है? महामूर्ख की श्रेणी में आता है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट उसके बाद आता है 25 से कम हो गया। अब 25 से आगे चलते हैं। अब थोड़ा सा आपने नीचे नीचे लिख लिया, अब इससे ऊपर आइए। 25 से लेकर के 49 तक, 25 to 49, 25 से 49 तक। 25 से 49 तक का बालक कैसा होता है? मूढ़ बालक होता है। कैसा बालक है? मूढ़ बालक। मूढ़ मतलब मोरोन, यानी महामूर्ख से थोड़ा सा कम मूर्ख। ठीक है, ये कैसा होता है? मूढ़ बालक होता है। अभी मैं बता दूंगा कि कौन से बालक को कैसे कैसे किस श्रेणी में कैसे कैसे रखा जाता है, बिल्कुल डिटेल से बता दूंगा। पहले टर्मेन की सारणी समझ लीजिए। 25 से कम वाला महामूर्ख या जड़ बुद्धि या हीन बुद्धि था। 25 से लेकर 49 तक वाला मूढ़ या फिर मोरोन है। फिर 50 से लेकर के 69 वाला, 50 to 69, 50 से 69 वाला मूर्ख होता है। 50 से 69 वाला क्या होता है? मूर्ख होता है। सबसे पहले 25 से कम वाला, 25 से कम वाला महामूर्ख या जड़ बुद्धि या हीन बुद्धि। 25 से लेकर के 49 तक वाला मूढ़ होता है, और 50 से लेकर के 69 तक वाला क्या होता है? 69 तक वाला क्या होता है? मूर्ख होता है। क्या होता है? मूर्ख।
उसके बाद 70 से लेकर के 79 यानी 79 तक, 70 से लेकर के 79 तक होता है निर्बल। कौन सा बल? निर्बल या फिर क्षीण बुद्धि। निर्बल या क्षीण बुद्धि होता है। निर्बल होता है या क्षीण बुद्धि कौन सा होता है? 70 से लेकर 79 तक वाला। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट 80 से लेकर के 89 तक, 80 to 89, 80 से लेकर के 89 तक वाला क्या होता है? 80 से 89 तक वाला होता है मंद बुद्धि। कैसा बुद्धि? मंद बुद्धि बालक होता है। बात समझ में आ गई। 80 से 89 तक होता है मंद बुद्धि। उसके बाद 90 से लेकर के 109, 90 से 109 वाला होता है सामान्य बुद्धि। 90 से 109 वाला क्या होता है? सामान्य बुद्धि। पहले कौन सा देखा? 25 से कम, 25 से कम वाला महामूर्ख या जड़ बुद्धि या हीन बुद्धि। उसके बाद 25 से लेकर 49 तक मूढ़, 50 से लेकर के 69 तक मूर्ख, 70 से लेकर 79 तक निर्बल या क्षीण बुद्धि, 80 से लेकर के 89 तक मंद बुद्धि और 90 से लेकर के 109 तक सामान्य बुद्धि। 90 से 109 तक कौन सी बुद्धि? सामान्य बुद्धि बालक। इज दैट क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट 110 से लेकर के 110 से 119 तक कौन सा? तीव्र या तीक्ष्ण या उत्कृष्ट बुद्धि। तीव्र या तीक्ष्ण या उत्कृष्ट बुद्धि, ये कौन सा होता है? 110 से लेकर के 119 वाला। उसके बाद सेकंड लास्ट आता है अपना 120 से लेकर के 139 वाला। 120 से लेकर के 139 वाला ये होता है आपका प्रखर बुद्धि। कौन सा बुद्धि? प्रखर या फिर अति उत्कृष्ट। अति उत्कृष्ट, प्रखर बुद्धि या फिर अति उत्कृष्ट बुद्धि होता है। कौन है? 120 से लेकर के 139 वाला। और अंतिम बचता है 140 से ज़्यादा वाला, ये होता है प्रतिभाशाली। प्रतिभाशाली, और प्रतिभाशाली को हम बोल सकते हैं सृजनात्मक बालक। सृजनात्मक बालक की बुद्धि लब्धि 140 के ऊपर ही होती है। जो क्रिएटिव बालक होता है, सृजनात्मक बालक होता है, वो जब सृजनात्मक बालक पढ़ेंगे तब अपन उसके बारे में देखेंगे। यहाँ तक समझ में आया? 110 से 119 तक तीव्र या तीक्ष्ण या उत्कृष्ट, 120 से 139 तक प्रखर बुद्धि आती है उत्कृष्ट बुद्धि, और 140 से ऊपर वाला प्रतिभाशाली होता है। ये आपने पूरी सारणी बना ली। ये टर्मेन की सारणी है, इसको पूरा एक बॉक्स में बंद करो। अब पेन पेपर साइड में रख दो। अब ये चीज़ हमें पूरी समझनी है, ठीक है? तो करते हैं शुरू। इसको समझने के लिए चलते हैं पहली स्लाइड के ऊपर। बात की थी अपने टर्मेन की बुद्धि लब्धि की सारणी की। किसकी? टर्मेन की बुद्धि लब्धि की सारणी की। शुरुआत कहाँ से होती है? 25 से कम बुद्धि लब्धि। जिसके 25 से कम होगी ना, 25 से कम जिसकी बुद्धि लब्धि होगी, वो इंसान कौन से में आएगा? महामूर्ख में आएगा। कौन से में आएगा? महामूर्ख या जड़ बुद्धि या हीन बुद्धि। महामूर्ख या जड़ बुद्धि या हीन बुद्धि। कौन सा? 25 से कम वाला। उसके बाद 25 से लेकर के 49 तक, 25 to 49, 25 से लेकर के 49 तक आता है मूढ़। 25 से 49 तक कौन सा आता है? मूढ़ या फिर मोरन। यानी जो महामूर्ख से तो थोड़ा सा कम मूर्ख, लेकिन मूर्ख से थोड़ा सा ज़्यादा मूर्ख होता है, ठीक है? यानी महामूर्ख और मूर्ख के बीच में होता है ना, वो कौन सा होता है? आपका मूढ़ होता है। उसके बाद 50 से लेकर के 69 तक का बालक होता है मूर्ख। 50 से लेकर के 69 जिसकी बुद्धि लब्धि होती है, वो कैसा होता है? वो होता है मूर्ख। 70 से लेकर के 79 तक, 70 to 79, ये होता है निर्बल या फिर क्षीण बुद्धि। निर्बल या फिर क्षीण बुद्धि। 80 से लेकर के 89 तक, 80 to 89, ये होता है मंद बुद्धि। कैसा बुद्धि? मंद बुद्धि। उसके बाद 90 से 109 तक, 90 से 109 तक होता है आपका सामान्य बुद्धि। उसके बाद नेक्स्ट आता है 110 से 119 तक। कब से कब तक? 110 से 119 तक कौन सा होता है? तीव्र या तीक्ष्ण या उत्कृष्ट। और 120 से 139 होता है आपका प्रखर या अति उत्कृष्ट, और 140 से अधिक होता है प्रतिभाशाली।
कैसे याद करेंगे, फटाफट एक बार बोलिए। 25 से कम महामूर्ख या फिर जड़ बुद्धि या हीन बुद्धि, 25 से 49 मूढ़, 50 से 69 मूर्ख, 70 से 79 निर्बल या क्षीण बुद्धि, 80 से 89 मंद बुद्धि, 90 से 109 सामान्य बुद्धि, 110 से 119 तीव्र या तीक्ष्ण या उत्कृष्ट, और 120 से 139 प्रखर बुद्धि या अति उत्कृष्ट। 140 से अधिक वाला प्रतिभाशाली होता है। कैसा होता है? प्रतिभाशाली। इज दैट क्लियर? ये बातें आपको समझ में आ चुकी हैं इस बुद्धि के बारे में। टर्मेन की ये बात होगी। अब इसको याद करने का देखो, एक तो कैसे याद रखोगे, नॉर्मल तरीके से रखोगे। सबसे ऊपर होता है प्रतिभाशाली, प्रतिभाशाली से थोड़ा सा कम होता है प्रखर बुद्धि होता है, फिर थोड़ा सा तीव्र बुद्धि में आता है, फिर सामान्य में आता है, फिर मंद बुद्धि, फिर निर्बल, फिर मूर्ख, फिर मूढ़ और फिर महामूर्ख। कोई फॉर्मूले के चक्कर में फॉर्मूला के याद रखो, इतने ये याद रहता है अच्छे से। ओके, ये बात आपकी होगी। अब एक क्वेश्चन आपका बार बार आ रहा है सभी का। क्या क्वेश्चन आ रहा है कि आपने, जैसे मैंने सबसे पहले बताई 25 से कम, फिर मैंने बात की 25 से लेकर के 49 तक, ठीक है, फिर मैंने बात की 50 से लेकर के 69 तक, ठीक है, फिर मैंने बात की 70 से लेकर के 79 तक, फिर मैंने बात की आपकी जो 80 से लेकर के और 89 तक, फिर मैंने बात की 90 से लेकर के 109 तक, फिर मैंने बात की 110 से लेकर के आपकी जो 119 तक, फिर मैंने बात की 120 से लेकर के 139 तक, और अंततः मैंने बात की 140 से अधिक। अगर कोई आपसे ये पूछ ले कि अगर ये मिक्स में आ जाए तो, जैसे मान लो आपने 109 तक बात कर ली, अगर 110 आ गई या 109 आ गई एग्जैक्ट, तो 109 आ गई तो कहाँ रखेंगे? जो बुद्धि लब्धि जिस सीमा में आपको दिख रही है उसी के अंतर्गत आपको इसको रखना है। जो बुद्धि लब्धि जिस सीमा के तहत आपको दिख रही है, यदि आपको प्रखर बुद्धि में दिख रही है तो प्रखर में ही लिखनी है। जैसे मैं आपको पूछूं 79 आपको कहाँ दिख रही है? आपको निर्बल में दिख रही है, तो निर्बल में ही 79 वाला होगा, और 80 आ गया तो कहाँ पर चला जाएगा? वो मंद बुद्धि में चला जाएगा। कहाँ पर चला जाएगा? मंद बुद्धि में। अब कोई जैसे मान लो मेरे जैसा खुरापाती दिमाग का, उल्टा दिमाग बहुत ज़्यादा चलता है और खाली दिमाग शैतान का घर होता है, तो अगर कोई पूछ ले आपसे, क्या पूछ रहे कि जैसे 79.50 आ गया, तो पहली बात तो पॉइंट में आता नहीं है, और फिर भी यदि आ गया तो हम किसके पास चलेंगे? हम चलेंगे मैथ्स के पास। जैसे यूँ आ गया, एक तो आ गया कि 79.49 तक आ गया, या फिर 50 तक आ गया, एक आ गया आपका 79.65, या फिर 51 से 56 कितना आ गया। ये देखिए, ये आपका 79.79 है, ये क्या है आपका? ये जब भी काउंट हो गए 79 के ज़्यादा पास में है और ये 80 के पास में है, इसलिए ये तो लगभग 80 वाले के आसपास चला जाएगा और ये चला जाएगा आपका 79 से। ओके, बात समझ में आ गई होगी। यहाँ तक अगर टर्मेन की इतनी बुद्धि लब्धि की सारणी यदि आपको समझ में आ चुकी है तो थम्स अप कर दीजिए और मेरे को फीडबैक दे दीजिए कि हाँ यहाँ तक समझ में आ चुकी है, यहाँ तक हमारी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इस बात से हमें कोई भी परेशानी या कोई भी दिक्कत या कोई भी समस्या, कोई भी चिंता, कोई भी तनाव हमारे नहीं है चिंता। तो अब इसके बारे में, टर्मेन के बारे में थोड़ी सी अपन और बातें करते हैं। कैसी बातें करते हैं? और बातें करते हैं। चलिए करते हैं शुरू आगे। अब बात करते हैं टर्मेन के बारे में। टर्मेन ने क्या दिया था? बुद्धि लब्धि की सारणी दी थी, ये बात तो आपने पढ़ चुके हैं। अब आप टर्मेन ने क्या कहा था कि जो बालक होते ना, सामान्यतः जो बुद्धि लब्धि बार हुई होती है ना, टर्मेन ने एक बात और कही जिसके बाद कि जो मतलब टर्मेन के अलावा अगर सामान्य रूप से देखें हम, टर्मेन को एक बार छोड़ दीजिए, सामान्य रूप से देखें ना तो जो प्रतिभाशाली बालक होता है ना, कैसा बालक? प्रतिभाशाली जो बालक होता है उनकी बुद्धि लब्धि तो अप्रोक्सीमेट 120 से ऊपर होती है, 120 या 120 से ऊपर प्रतिभाशाली। टर्मेन की बात नहीं कर रहा हूँ, टर्मेन की तो जो सारणी में लिखी हुई है वो आपकी सही है, बट मैं टर्मेन के अलावा बात कर रहा हूँ कि मान लीजिए जनरली हम देखें, सामान्य रूप से देखें तो सामान्यतः आपकी प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि 120 होती है, और यदि आपका मंद बुद्धि दे दे, कौन सा बुद्धि दे दे? मंद बुद्धि बालक दे दे, तो उसकी बुद्धि अप्रोक्सीमेट 70 से नीचे होती है। कैसी होती है? 70 to 70 से नीचे। टर्मेन के अनुसार प्रतिभाशाली कितनी है? टर्मेन के अनुसार प्रतिभाशाली की बुद्धि लब्धि कितनी है? 140 है। कितनी है? 140 है। ये बात आप नोट कीजिए। इतने हम थोड़ा सा पानी पी लेते हैं।
कीजिए। आप भी बोतल अपनी साथ में लेके बैठा कीजिए ताकि एनर्जी हमेशा बनी रहे। हाँ जी, लिख लिया यहाँ तक। आई थिंक आपको कोई भी यहाँ तक परेशानी नहीं होगी। अब टर्मेन महोदय ने एक बात कही थी। क्या कही थी टर्मेन ने? एक बात, आपको टर्मेन लिखना तो आता है ना? ऐसे लिखते हैं, ये तो हिंदी में लिखते हैं और इंग्लिश में लिखते हैं टर्मेन। टर्मेन ने एक बात कही थी। क्या बात कही थी टर्मेन ने? की ये बात कही थी कि टर्मेन ने 2% बालकों को प्रतिभाशाली। टर्मेन ने कहा था कि जो विश्व के जो 2% बालक है ना, 2% बालक, वो तो क्या होते हैं आपके प्रतिभाशाली होते हैं। कैसे शाली होते हैं? प्रतिभाशाली होते हैं। विश्व के 2% बालक तो आपके प्रतिभाशाली, 2% बालक क्या होते हैं आपके जड़ बुद्धि। 2% तो प्रतिभाशाली, 2% आपके जड़ बुद्धि, और जो 50% बालक होते हैं वो सामान्य या एवरेज या औसत बुद्धि वाले होते हैं। कितने? 2% बालक कितने होते हैं? 2% बालक तो आपके प्रतिभाशाली, 2% जड़ बुद्धि और 50% आपके सामान्य या फिर एवरेज या फिर औसत बालक होते हैं। कैसे बालक होते हैं? औसत बालक होते हैं। इज़ दैट क्लियर? आई थिंक देयर इज़ नो एनी प्रॉब्लम। अब आप लोग सोचोगे कि 50 और 2 52 और 4 54 ही हुए तो जो बाकी के जो आपके 46% बच गए, वो अन्य जो जितनी भी बुद्धियाँ थी, प्रखर बुद्धि, मंद बुद्धि, अल्प बुद्धि, वो हीन बुद्धि, फलानी बुद्धि, ढिमकाड़ी बुद्धि, वो क्या होते हैं? उसमें सब शामिल हो जाते हैं। यानी मुख्य रूप से टर्मेन ने बात कही थी कि प्रतिभाशाली बालक 2% होते हैं, जड़ बुद्धि बालक 2% होते हैं और 50% बालक औसत बालक होते हैं। 50% बालक कौन से बालक होते हैं? औसत बालक। अब आप डिसाइड कर लीजिए कि आप कौन से में आते हो। यदि आप में सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा है तो आप प्रतिभाशाली में हो। आपकी मानसिक आयु चेक कर लीजिए, आपकी वास्तविक आयु चेक कर लीजिए, और आप सामान्य बुद्धि में हो, जड़ बुद्धि में हो, हीन बुद्धि में हो, कौन सी बुद्धि में हो, गोडा बुद्धि में हो, बुद्धि में हो, कौन सी बुद्धि में आप अपना देख सकते हो। बात समझ में आ गई यहाँ तक? आई थिंक आपको कोई भी यहाँ तक समस्या का सामना नहीं करना पड़ा होगा। टर्मेन ने इतनी बातें कर ली ना, अब सोचो जब टर्मेन इतनी बातें कर लेगा तो इसके अलावा कोई और इसमें मतलब कुछ ना कुछ करने के लिए तो आएगा ना। टर्मेन की जब इतनी बातें कर लेगा तो कुछ ना कुछ बात करने के लिए कोई ना कोई आएगा। तो एक महाशय आए, कौन आए? ओडम। कौन आए? ओडम। ओडम ने क्या बात की थी? ओडम ने कहा था कि केवल 1% बालक ही क्या होते हैं? प्रतिभाशाली होते हैं। कितने परसेंट बालक? केवल 1% बालक, यानी 100 बच्चे हैं तो 100 में केवल एक ही बच्चा आपको प्रतिभाशाली मिलेगा। बाकी 99 की बुद्धि तो गोडांगे मायने मिलसी। कट्ठे मिलसी? गोडांगे मायने। बात समझ में आ चुकी होगी। यानी ओडम ने क्या कहा था कि केवल 1% बालकों को, कितने बालकों को? केवल 1% बालकों को प्रतिभाशाली माना। किसने? ओडम ने माना। जबकि जो आपका टर्मेन था, टर्मेन ने क्या माना? टर्मेन ने माना कि विश्व के 2% बालक प्रतिभाशाली, 2% बालक जड़ बुद्धि और बाकी के 50% बालक ही आपके सामान्य बुद्धि में होते हैं। दोनों में अंतर समझ में आ गया? अब आप मेरे को अंतर समझ आ गया तो क्वेश्चन बता दीजिए। कल मैंने आपको हिंदी की टीचिंग मेथड्स में भी आपको बताया था, बट आज आप क्वेश्चन बता दीजिए। कल आप लोग कंफ्यूज हो रहे थोड़ा सा, तो अब मेरे याद आ गया क्वेश्चन। तो एक बताइए, प्रश्नावली विधि तो किसने दी थी और प्रश्नोत्तर विधि किसने दी थी? ये दोनों क्वेश्चन के मेरे को कमेंट में अभी के अभी आंसर चाहिए। मैं वेट कर रहा हूँ आपका। प्रश्नावली विधि किसने दी थी और प्रश्नोत्तर विधि किसने दी थी? ऑप्शंस में दोनों के सेम ही ऑप्शन दे रहा हूँ। दोनों का सेम आंसर भी हो सकता है, दोनों के अलग अलग आंसर भी हो सकते हैं। पहला है ऑप्शन वुडवर्थ, दूसरा है सुकरात, तीसरा है जॉन डीवी और चौथा है गिलफोर्ड। चौथा है गिलफोर्ड। ये चार आपके पास। प्रश्नावली विधि किसने दी? ऑप्शन है वुडवर्थ, सुकरात, जॉन डीवी और गिलफोर्ड। और प्रश्नोत्तर विधि किसने दी? वही चार ऑप्शन है, वुडवर्थ, सुकरात, जॉन डीवी और गिलफोर्ड। ये आपके पास 2 क्वेश्चन के 8 ऑप्शन हैं। आपको इनमें से 2 सेलेक्ट करके मुझे अभी बताने हैं कि प्रश्नावली दी थी फलान सिंह ने और
प्रश्नोत्तर दी थी फलान सिंह ढिमकान सिंह ने। ओके, बता दीजिए फटाफट, मैं वेट कर रहा हूँ आप लोगों का। क्या कर रहा हूँ? वेट, आई एम वेटिंग। शीघ्राति शीघ्र, शीघ्राति शीघ्र का बताना फिर उसका। हाँ, एक शब्द होता है आ गया। शीघ्राति शीघ्राति शीघ्र का संधि विच्छेद बता दो। शीघ्राति शीघ्र का संधि विच्छेद भी आप मुझे ही बताओगे। ओके, बिल्कुल आंसर आपका सही है। प्रश्नावली दी थी वुडवर्थ ने। प्रश्नावली किसने दी थी? वुडवर्थ ने। और प्रश्नोत्तर विधि किसने दी थी? सुकरात ने। प्रश्नावली विधि का प्रतिपादन किया था वुडवर्थ ने, जबकि प्रश्न प्लस उत्तर प्रश्नोत्तर विधि का प्रतिपादन कौन करता है मेरे भाई? सुकरात करते हैं। कौन करते हैं? सुकरात करते हैं। यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो आप मेरे को 2 क्वेश्चंस के आंसर और बता दीजिए। जब बात चली गई है कि जंगल जंगल बात चली है, पता चला है 2 क्वेश्चन ये हैं। एक क्वेश्चन, ऑप्शन यही 4 है, यही 4 ऑप्शन है आपके पास, ये किए 4 ऑप्शन। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है, 3 नंबर क्वेश्चन ये है कि चिंतन जो है ना, चिंतन का विचार किसने दिया था? चिंतन का विचार किसने दिया था? वही ऑप्शन है वुडवर्थ, सुकरात, जॉन डीवी और गिलफोर्ड। वही 4 ऑप्शन है। और चिंतन का विचार, और नेक्स्ट आपको आता है सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी। सृजनात्मकता का विचार किसने दिया था? वही 4 ऑप्शन है, जॉन डीवी, आपका वुडवर्थ, सुकरात, जॉन डीवी और गिलफोर्ड। वही आपके 4 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट एक हम बोलते हैं ना, इम्पोर्टेंट नहीं होता है, इम्पोर्टेंट ऐसे मतलब साइलेंट रहता है, ऐसे बहुत सारा इम्पोर्टेंट ऐसे बोला करो, अच्छा लगता है ना। चिंतन का विचार और सृजनात्मकता का विचार बता दीजिए फटाफट, दबा दब, जल्दी कीजिए फटाफट आंसर दीजिए। चिंतन का विचार किसने दिया था और सृजनात्मकता का विचार किसने दिया था? बिल्कुल, चिंतन का विचार किसने दिया? जॉन डीवी ने। चिंतन के बारे में किसने बताया? जॉन डीवी ने। जबकि सृजनात्मकता के बारे में किसने बताया? गिलफोर्ड ने बताया। सृजनात्मकता का विचार किसने दिया? गिलफोर्ड ने। 4 क्वेश्चंस मैंने बताए। प्रश्नोत्तर विधि सुकरात, प्रश्नावली विधि वुडवर्थ, चिंतन का विचार जॉन डीवी और सृजनात्मकता का विचार गिलफोर्ड ने दिया था। 4 क्वेश्चन क्लियर। अब एक क्वेश्चन बीच में मेरे दिमाग में हो रहा था, क्या आया था? लिखा कटे पेज ही कौन बच्चा? नहीं बच्चा तो मिटा दो। लियो, हाँ जी। एक मेरा शब्द में जैसे मैं बोल रहा था तब उस टाइम मेरे एक दिमाग में आ गया, थोड़ा सा हिंदी है तो हिंदी का, लेकिन पूछ लेता हूँ। शीघ्राति शीघ्र, इसके बारे में बताओ, इसका संधि विच्छेद बताओ फटाफट कमेंट सेक्शन में। शीघ्राति शीघ्र का संधि विच्छेद बताओ। इतने में आगे चलता हूँ नेक्स्ट। अब आप अपना टॉपिक खींचते हैं। आज टर्मेन को कंप्लीट करना है। ओके, अब टर्मेन की इतनी बात होगी। अब टर्मेन अगर आपको यूँ दे दे, क्वेश्चन दे दे, हाँ पहले इसका बताइए फिर एक क्वेश्चन हो दो। आज क्वेश्चन करवाने 2-4 आपको, 2-3 क्वेश्चन करवाने, फिर आपकी समझ में आ जाएगी टर्मेन ने बुद्धि लब्धि के बारे में क्या बताया था, क्या कुछ बातें की थी। टर्मेन आज समझ में आ गया ना, तो कल अपना इसके बारे में जो मानसिक योग्यता वाला मैटर है थोड़ा सा, कि जो सामान्य बालक कौन सा होता है, पिछड़ा बालक कौन सा होता है, सीमांत पिछड़ा बालक कौन सा होता है, ये आपके फटाफट समझ में आ जाएंगे जो चीज़ें। ओके, हाँ जी। शीघ्राति शीघ्र का होता है शीघ्र प्लस अतिशीघ्र। शीघ्र प्लस अतिशीघ्र कौन सी संधि है? ए और ए में मिलकर आ बन रहा है, तो कौन संधि है? दीर्घ संधि है। बात समझ में आ चुकी है। जब संधि टॉपिक पढ़ेंगे ना तब अच्छे से बताऊंगा। संधि आप जिंदगी में नहीं भूलोगे, गारंटी दे रहा हूँ, स्टाम्प पे लिख के ले लो। यदि संधि आप भूल जाओ जिंदगी में तो मेरे पास आ जाना कि मैं भूल गया, बट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अब यदि आपको एक क्वेश्चन आ जाए कि टर्मेन के अनुसार, क्वेश्चन लिखो, टर्मेन के अनुसार कक्षा 6 का बालक, टर्मेन के अनुसार कक्षा 6 का बालक, टर्मेन के अनुसार कक्षा 6 का बालक निम्न में से है। टर्मेन के अनुसार कक्षा 6 का बालक निम्न में से है। 1 नंबर ऑप्शन लिखो प्रखर बुद्धि, 2 नंबर लिखो
मंद बुद्धि, 3 नंबर लिखो औसत बुद्धि, 4 नंबर लिखो नन ऑफ दी अबाउ, नोटा। कौन सा? नोटा, लोका लोका। बताइए फटाफट, इन चारों में से आप जवाब दीजिए मुझे कि 6 वर्ष का जो कक्षा 6 का बालक होता है ना, वो कौन सा होता है? टर्मेन के अनुसार कक्षा 6 का बालक किस में आता है? किस में आता है बताइए? प्रखर बुद्धि में आता है, मंद बुद्धि में आता है, एवरेज बुद्धि में आता है, या फिर नोटा में आता है? किस में आता है? जल्दी जल्दी आप मुझे आंसर दे दीजिए। अब देखिए, प्रखर, मंद, एवरेज, नोटा। आपका यदि आपको एक नोट लगाइए, पहले एक नोट लगाइए, इसका आंसर तो आप ये टिक कर लीजिए, एवरेज बुद्धि में आता है। कौन से में आता है एवरेज? कौन सी बुद्धि में आता है बालक? एवरेज बुद्धि या फिर औसत बुद्धि में आता है। एक नोट लगाइए, नोट में लिखिए कि केवल कक्षा दी जाए। क्या दी जाए? केवल कक्षा दी जाए और आयु ना दी जाए, यानी केवल क्लास दे दें आपको, इस कक्षा में बच्चा पढ़ता है और उसकी एज नहीं दें आपको। केवल कक्षा दी जाए और आयु ना दी जाए तो बालक को औसत या सामान्य बुद्धि में ही माना जाएगा। यानी सिर्फ और सिर्फ आपको क्लास दे दें, उसकी एज नहीं दें, तो बालक को हमेशा ही कौन से मानोगे? चाहे आपको कौन सी कक्षा दे दे, आपको हमेशा औसत बुद्धि मानोगे। यदि मैं दे दूं कक्षा 12 का बालक तो भी औसत बुद्धि, कक्षा 2 का बालक तो भी औसत बुद्धि, कक्षा 10 का बालक तो भी औसत बुद्धि। यानी सिर्फ और सिर्फ कक्षा दे दे, आपको आयु नहीं दे, तो क्या होगा? आपका बालक हमेशा औसत बुद्धि बालक रहेगा। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लिखिए, इसी टाइप का एक क्वेश्चन और लिखिए। देखिए आज एक क्वेश्चन 5-7 आपको 5-7 क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ, 5-7 क्वेश्चन में से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे नहीं लिखवा रहा मैं। अच्छा समझिए। नेक्स्ट है कि एक बालक की बुद्धि लब्धि, हाँ ऐसे लिखिए, कक्षा 6 के बालक की, कक्षा 6 के बालक की बुद्धि लब्धि। अब की बार क्वेश्चन थोड़ा चेंज है, देंगे ना। कक्षा 6 के बालक की बुद्धि लब्धि 100 है। कक्षा 6 के बालक की बुद्धि लब्धि 100 है, तो बालक ऑप्शन वही 4 लिख लो, प्रखर बुद्धि, मंद बुद्धि, औसत बुद्धि और नन ऑफ द अबाउ। प्रखर बुद्धि, मंद बुद्धि, औसत बुद्धि और नन ऑफ द अबाउ। बताइए आंसर, जल्दी कीजिए। आज टर्मेन अपना कंप्लीट करना है, बस थोड़ा सा और बचा टर्मेन के बारे में, फिर आपका टर्मेन कंप्लीट और आई थिंक क्लास का टाइम भी आपका कंप्लीट। जल्दी कीजिए। बिल्कुल इसका आंसर भी आपका क्या होगा? ये बच्चा भी कौन सा होता है? सामान्य बुद्धि। इसका आपने वैसे भी आंसर लगा लिया, उम्मीद की 100 बुद्धि लब्धि देखिए। यानी सिर्फ और सिर्फ आपको एज दे दे, आपको आयु दे दे और आपको पूछ ले कि बच्चा कौन से का है, तो आप आयु के आधार पर उसकी बुद्धि लब्धि निकाल करके करोगे। लेकिन सिर्फ और सिर्फ यदि आपको कक्षा दे दे कि बच्चा इस कक्षा में पढ़ता है तो उसकी बुद्धि लब्धि बताइए, तो उसकी बुद्धि लब्धि हमेशा आप किसको मानोगे? हमेशा उसको सामान्य बुद्धि मानोगे। कौन सी बुद्धि में मानोगे बच्चे को? सामान्य बुद्धि में मानोगे। टर्मेन समझ में आया क्या? टर्मेन समझ में आ गया? कल हम बात क्या पढ़ेंगे? कल हम पढ़ेंगे पिछड़ा बालक पढ़ेंगे, सीमांत पिछड़ा बालक पढ़ेंगे। एक क्वेश्चन लिख लीजिए, पिछड़ा बालक शब्द का प्रयोग सीरियल बर्ट ने किया था। हालांकि कल दोबारा लिखवा दूंगा, बट आज लिखो तो आज लिख लो कि जो पिछड़ा बालक शब्द है ना, वो किसने दिया था? सीरियल बर्ट ने दिया था। इज़ दैट क्लियर? यहाँ तक बात समझ आ गई? कल वाले जो बुद्धि लब्धि वाले क्वेश्चन दिए थे उनके आंसर आप लोगों ने नहीं दिए, इसलिए हम उनका सॉल्यूशन आपको नहीं बताएंगे। यदि आप पूछ रहे हो तो भी हम आपको नहीं बताएंगे। क्यों बताएं? क्योंकि जब आपको कोई होमवर्क दिया जाता है, उसका आंसर तो आपको करते आता है जोर, तो हम उसका आंसर आपको नहीं बताएंगे। और आज के बाद वैसे आपको क्वेश्चन भी नहीं करवाएंगे, क्योंकि आप लोग क्वेश्चन ना तो आपको देंगे, क्योंकि आपको क्वेश्चन क्यों दें? आप क्वेश्चन का आंसर तो देते नहीं हो। बाकी तो मैं ये सोचा था कि डेली 1 या 2 क्वेश्चन आपको लास्ट में देखे जाऊँ जाते टाइम, लेकिन नहीं देंगे हम। क्यों दें बताइए, क्यों दें? अब करते हैं रिकैपिचुलेट। टर्मेन की बुद्धि लब्धि के बारे में बात की थी अपन ने, तो टर्मेन की बुद्धि लब्धि की सारणी सबसे पहले हमने किसके बारे में बात की? जो 25 से कम होता है वो क्या होता है? आपका महामूर्ख होता है। 25 से ज़्यादा वाला यानी 25 से लेकर के 50
49 तक होता है वो आपका मूड होता है। फिर 50 से लेकर के 69 तक आपका मूर्ख होता है। 70 से लेकर 79 तक आपका निर्बल या क्षीण बुद्धि होता है। 80 से लेकर के 89 तक आपका मंद बुद्धि होता है। 90 से 109 के बीच सामान्य बुद्धि। 110 से 119 के बीच आपका प्रखर तीव्र बुद्धि। 120 से 139 के बीच में कितना होता है आपका प्रखर बुद्धि। और 140 से ऊपर वाला प्रतिभाशाली होता है। प्रत्येक प्रतिभाशाली बालक का सृजनात्मक होना आवश्यक नहीं, यानी ये एक नोट लिख लीजिए, नोट, एक नोट लिखिए, नोट, एक अच्छी सी बात याद आ गई। नोट लिखिए कि प्रत्येक सृजनात्मक बालक, ये ट्रेन आ रही है उससे पहले हो जाएगा अपना, नहीं होगा, आ जाएगी तो उसकी हवा नहीं निकलना से। प्रत्येक सृजनात्मक बालक प्रतिभाशाली होता है। प्रत्येक सृजनात्मक बालक प्रतिभाशाली होता है, परंतु प्रत्येक प्रतिभाशाली बालक का सृजनात्मक होना आवश्यक नहीं है। प्रत्येक प्रतिभाशाली बालक का सृजनात्मक होना आवश्यक नहीं है। क्या बताया कि जो प्रत्येक सृजनात्मक बालक होता है, जो भी क्रिएटिव बालक होता है, 110% श्योर है कि वो बच्चा हमेशा प्रतिभाशाली होगा। लेकिन यदि कोई बालक प्रतिभाशाली है तो कोई कंपल्सरी नहीं कि वो बालक हमेशा क्या होगा, सृजनात्मक होगा। इज़ दैट क्लियर? बात समझ में आ गई? यहाँ तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ओके, टर्मेन की बुद्धि लब्धि आपको समझ में आ गई। टर्मेन, यदि कोई भी आपको एज दे के पूछे तो आपको उसकी बुद्धि लब्धि निकाल सकते हो, आपको बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला बताया है। लेकिन यदि आपको क्लास दे के पूछे कि कितनी कक्षा में पढ़ता है तो आप बालक की बता सकते हो कि कौन सा बालक है, औसत बुद्धि बालक है। 4 क्वेश्चंस आपको बताए थे। प्रश्नोत्तर विधि किसने दी थी? सुकरात ने। प्रश्नावली वुडवर्थ ने। चिंतन का विचार दिया था जॉन डेवी ने। और सृजनात्मकता का विचार किसने दिया था? सृजनात्मकता का विचार दिया था गिलफोर्ड ने दिया था। किसने दिया था? गिलफोर्ड ने दिया था। ये आपकी आज की क्लास है कंप्लीट। कल हमने शाम को 8:15 बजे एक क्लास ली थी आपकी, जिसमें आपको 10-11 मिनट की क्लास है अप्रोक्सीमेट। उसमें हमने एक नोटिफिकेशंस के बारे में बात की थी कि कुछ नोटिफिकेशन आ रहे हैं तो उसके बारे में। तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो एक बार जाकर देख लीजिए, बहुत ही अच्छा वीडियो। उसके बारे में बताया है कि कौन सी एग्ज़ाम कब होगी, क्या होगी। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर करना ही है आपको। और चैनल पर यदि आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को जोड़िए। और इसके अलावा आपको यदि इस क्लासेस के आपको PDF नोट्स क्विज़ चाहिए, PDF चाहिए, नोट्स चाहिए, क्विज़ चाहिए, या फिर कोई भी डाउट सेशन चाहिए, उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप रीड विथ धुरीना, इसको ज्वाइन आप कर सकते हो। ओके, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए कैसा धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं यार, हमारा मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने घर वालों का ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।